channel. I know it's been a really long time, but anyway, आज हम बनाएंगे गणेश जी की मूर्ति। इसके लिए मैंने क्ले मंगाया था अमेज़ॉन से। ये क्ले आई थिंक जयपुर से आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड बहुत ही स्मूथ क्ले है ये। So until now I have worked with air dry clay. Air dry clay is usually a little harder, and ये actually मूर्ति बनाने वाला clay है, which is really soft and is very fun to work with. The experience was also very different from any air dry clay or any other type of clay. तो ये बहुत ही smoothly apply हो रहा था, and if you use water you can really smooth it out even more. मतलब ये पानी में बहुत ही ईजिली स्मूथनेस दे रहा था, फिनिश दे रहा था। तो आई वुड रेकमेंड कि मूर्ति बनाते वक्त आप लोग पानी यूज़ करें। और दिस मैंने सबसे पहले नीचे एक मार्बल स्टोन लिया, मार्बल का एक बेस। आप कोई भी वुडन प्लैंक बोर्ड या फिर प्लाई बोर्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। उसके ऊपर मैंने एक रेक्टेंगुलर मिट्टी का स्लैब डाला, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट सेमी सर्कुलर स्लैब फिर से उसके ऊपर डाला फॉर द सेकेंड स्टेज। एंड देन गणेश जी का सिंहासन बनाने के लिए उसमें गद्दी बनाई और दोनों साइड में चेयर कुर्सी का हैंडल बनाया। अभी मैं गणेश जी के सिंहासन के बैक रेस्ट को बनाने के लिए मैंने एक सीख ली है, जिसे मैंने पूरा अंदर इंसर्ट किया है मिट्टी के, जिससे कि उसे पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर मिले। क्योंकि ये फ्लैट है और काफ़ी ऊपर तक जा रहा है, देयर आर चांसेस कि ये गिर जाए। इसीलिए मैंने वो स्टिक का, विच इज़ एक्चुअली वॉश मेकर स्टिक, उसका सपोर्ट दिया है टू रीइंफोर्स इट एंड उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अभी मैं उस पर सारी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक लंबा क्ले का रोल बनाया है हाथ से बेल के। ओके, सो दिस इज़ अ रियली गुड हैक इफ़ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ स्मॉल ऑर्नामेंट्स, या फिर आपके घर में अगर राखी होगी तो उनमें बहुत ही सुंदर इंट्रिकेट डेलिकेट पैटर्न्स होते हैं, जिन्हें आप क्ले में डायरेक्टली इस तरह से इम्प्रिंट कर सकते हैं, विच विल गिव अ रियली ब्यूटिफुल डिटेल्ड लुक टू एनी ऑफ योर कल्चर्स। सो मैंने उसी हैक को यूज़ किया है यहाँ पे, एंड इट वर्कड वेरी ब्यूटिफुली। लुक एट हाउ डिटेल्ड इट लुक्स। सो थैंक मी लेटर फॉर दिस ब्यूटिफुल अमेजिंग हैक। तो अभी मैं इसकी गद्दी के मसलन बना रही हूँ। गणेश जी इसके ऊपर बैठेंगे और अपने हाथों को वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। आई रियली लाइक द वे द होल सिंहासन एंड एवरीथिंग टर्न्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस सिंपल हैक। वहाँ पे देख सकते हैं राइट में फ्रेम के, जहाँ पे मैंने राखी रखी हुई है। प्लीज़ इग्नोर द रेस्ट ऑफ द मेस बिहाइंड। एंड यहाँ पे मैंने एक पाउडर यूज़ किया। आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, टैल्कम पाउडर, बोरिक एसिड और एनी पाउडर, एंड उससे आपके हाथ पे ज़्यादा नहीं चिपकेगा। सो जस्ट बीच बीच में, मतलब ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना है, बीच बीच में आप यूज़ कर सकते हो। एंड राखी जब भी यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा राखी पे या फिर जो भी ऑर्नामेंट है उसको उस पर थोड़ा सा लगा के पाउडर, तभी क्ले में आप इम्प्रेशन लीजिएगा तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, एंड वो एकदम स्टिक नहीं हो जाएगा, फिर टूट नहीं जाएगा क्ले में। तो या दैट वुड बी ऑल। नेक्स्ट अभी मैंने ये जो गणेश जी का स्ट्रक्चर बनाया उस पर भी मैं सेम स्टिक इंसर्ट कर लूँ फॉर एक्स्ट्रा स्टर्डीनेस। उससे ये बिल्कुल का भी नीचे नहीं गिरेगा एंड उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलेगी। इसमें मैंने एक्चुअली काफ़ी बैक एंड फोर्थ किया बिकॉज़ मुझे उसका साइज़ प्रोपोर्शनेट नहीं लग रहा था, बिकॉज़ सिंहासन का हाइट और गणेश जी का हाइट सब कुछ मैच कर रहा था, एंड प्लस मुझे ये बालकनी वाला लुक दे रहा था। आपने शायद इन जो बगल में आईपैड में रेफरेंसेस देखे होंगे, मैंने कुछ रेफरेंस रखे हैं बाल गणेश के, जो उसी रेफरेंस को यूज़ करके ये बनाना था। सो थोड़े गोल मटोल से गणेश जी चाहिए थे मुझे, इसीलिए मैंने ये लुक यूज़ किया है। अभी मैंने एक वेट टाल को, मतलब बहुत ही वेट नहीं, लाइक स्लाइटली डैम्प यूज़ करके मैंने उसे ढका, एंड देन सो दैट नेक्स्ट डे पूरी तरह से ड्राई या फिर क्रैक ना हो, क्योंकि अगर बहुत ही जल्दी क्ले ड्राई होता है तो उसमें क्रैकिंग बहुत जल्दी आती है, तो इसीलिए मैंने वो यूज़ किया। एंड देन नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड स्कल्पटिंग द हेयर। सो एज़ यू कैन सी मैंने यहाँ पे क्ले टूल को यूज़ किया है, जिससे मैं
लाइंस दे रही हूँ एंड देन आई स्मूथ इट आउट विथ माई फिंगर्स यूजिंग वाटर। वाटर यूज़ करते ही यू कैन सी कितना स्मूथ इफेक्ट आ जाता है क्ले में। दिस वॉज एक्चुअली माई फर्स्ट टाइम यू मेकिंग एनी क्ले स्कल्पचर और मूर्ति लाइक दिस। यू वोंट बिलीव इट बट इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस एंड बहुत ही सुंदर मूर्ति टर्न आउट हुई। यहाँ पे अब मैं गणेश जी का मुकुट बना रही हूँ। पूरी मूर्ति के प्रोसेस में मैंने काफ़ी बैक एंड फोर्थ किया, साइजिंग को लेके, स्मूदनिंग आउट को लेके, और बेसिक शेप्स मैंने यूज़ किए हैं, रोल आउट किए हैं। क्ले को अगर लंबा शेप चाहिए तो मैंने क्ले को लॉन्ग रोल आउट करके उसको बस रखा है, या फिर बॉल्स के शेप में लगा के फिर उन्हें रखा है। देन आई शेप्ड इट आउट डायरेक्टली ऑन द सिंहासन, तो दैट वे इट टर्न्ड आउट वे बेटर इंस्टेड ऑफ कि मतलब अलग से मैंने पहले ही हर एक पीस को पूरी तरह से स्कल्प्ट करके एंड देन असेंबल करना। दैट वुड हैव बीन मोर डिफ़िकल्ट। सो एज़ यू कैन सी अब मैंने लास्ट स्टेप पे फेविकॉल मोल्डेड क्ले को यूज़ करके बहुत ही थिन रोल आउट करके इनके ऑर्नामेंट्स थोड़े बहुत बनाए, बिकॉज जो ये मिट्टी का क्ले था वो बहुत ही पतला रोल आउट नहीं हो रहा था, एंड प्लस मेरे पास बहुत ही कम दिन बचे थे, गणेश चतुर्थी उस टाइम पे आने वाली थी, तो इसीलिए मैंने फिर मोल्डेड क्ले का यूज़ करके वो पतले वाले ऑर्नामेंट्स बना दिए। इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्रोसेस। आपको पतला पतला रोल आउट करके बस इसमें लगाना है। अभी मैं गणेश जी के चंदन और फेस में जो भी ऑर्नामेंट्स हैं उनके सूंड को एम्बेलिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उनका चंदन और फिर उनके सूंड की ज्वेलरी, कानों की बालियाँ, ऑल ऑफ दैट। एंड मैंने ये सारी चीज़ें वही राखी वाले हैक को यूज़ करके ही बनाए हैं। यहाँ पे मैं उनके वस्त्र बना रही हूँ। उनके वस्त्रों के लिए मैंने पतला सा बेल लिया क्ले को एंड देन आई जस्ट एडेड इट ओवर। वस्त्र को बनाने के बाद थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करके मैंने इस क्ले को सूखने के लिए छोड़ दिया। थोड़ा सा जब वो ऑलमोस्ट 3-4 ड्राई हो गया था तब मैंने इसको छत पे रख दिया था धूप पे ड्राई होने के लिए। उससे ये पूरी तरह से सख्त हो गया एंड देयर वाज नो मॉइस्चर लेफ्ट, व्हिच वाज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट पेंटिंग इट। डू स्टे ट्यून्ड टू वॉच द पेंटिंग process of this murti. Hope you enjoyed the video, and if you did, don't forget to like, share and subscribe to Color Story for more such entertaining content. Bye bye.